नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में आज हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। भोजन के घटक हम पिछली वर्कशीटों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज भोजन के घटकों में से हम विटामिन वाला घटक पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? विटामिन और खनिज, ये दोनों भी भोजन के घटक ही होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों विटामिन, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है विटामिन। तो विटामिन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। ये विटामिन, ये क्या लिखा रहा है? विटामिन यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है। विटामिन की हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर आवश्यकता जरूर होती है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कई विकृतियाँ, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। इस वजह से विटामिन कम मात्रा में आवश्यक है, पर आवश्यक जरूर है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन, देखो यहाँ पर ABCDE के विटामिन दे रखे हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। इसमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। देखिए दोस्तों, ये तो ही विटामिन, ये कि हमारे कामकाज की कई विशिष्ट भूमिका निभाता है। अब देखो विटामिन ए, यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं हम विटामिन ए। अब देखिए ए में क्या है, विटामिन ए क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिए आप प्यारे बच्चों। देखो विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है, जिगर कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है। जो जिगर कॉड ऑयल होता है, जो मांस खाते हैं उन्हीं में भी उनका जो लीवर होता है उसमें पाया जाता है। तो इनमें ये विटामिन ए पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, तो गाजर, आम, जिगर कॉड लिवर ऑयल आदि में। अब देखो इसका कार्य क्या है? आँखों, बालों एवं त्वचा के लिए उत्तम है। ये किस किस के लिए उत्तम है? आँखों, बालों और त्वचा के लिए। यानी कि विटामिन ए की कमी से आँखों में रोग हो जाता है, बालों में हो जाता है, त्वचा में हो जाता है। ठीक है, इस वजह से विटामिन हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो नेक्स्ट विटामिन बी, विटामिन ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट होता है ना, जो कवक होता है, ईस्ट में मांस में भी पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर दूध इम्पोर्टेंट है। दूध ज़्यादातर दूध में सभी विटामिन, सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कि यह दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। ठीक है, संतुलित आहार के किसे कहते हैं? जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। वो भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व है वो सभी पाए जाते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मांसपेशियाँ, विटामिन बी किस किस में पाया जाता है? ईस्ट में, मांस में, मछली में, दूध में, हरी सब्जियों में। तो ये मांसपेशियाँ और तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि करता है, यानी हमारी मांसपेशियाँ और तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए जरूरी है। देखो किस किस के लिए जरूरी है? मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं के लिए और वृद्धि के लिए, हमारी हाइट, हमारी लंबाई बढ़ने के लिए भी आवश्यक होता है। इस वजह आप सारी सब्जियां, मछली, यदि मांसाहारी हो तो मछली मांस खा सकते हो, यदि नहीं हो तो दूध, हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में खानी चाहिए आपको। देखिए अब देखो यहाँ पर विटामिन सी, नेक्स्ट है विटामिन सी। नींबू, नारंगी, आंवला और अमरूद, देखो किस किस में पाया जाता है? नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का कार्य क्या है? ये दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखता है, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपको पता है अभी महाबीमारी में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से बचाव के लिए आप इनको, जो ये नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, इनका अधिक उपयोग करो। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे बच्चों। अब देखो हम आगे नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन डी। अब देखिए विटामिन डी में क्या है, किस किस में पाया जाता है? विटामिन डी देखिए बच्चों, यहाँ पर विटामिन डी दूध, मक्खन, कोड लीवर और धूप के संपर्क में। देखो अब ये क्या है? विटामिन डी किस में? हमारे शरीर में विटामिन डी धूप में जाने से विटामिन डी बनता है हमारे शरीर में। तो आपको बताए, आपको दिन में 10-15 मिनट धूप में अवश्य जाना चाहिए। दूध, मक्खन, कोड लिवर ऑयल, इनमें भी विटामिन डी पाया जाता है। पर ज़्यादातर हमारे शरीर में विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में जब हम जाते हैं
धूप में जाता है तो उससे विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है। इस वजह से आपको धूप में अवश्य जाना चाहिए बच्चों। अब देखो विटामिन डी क्या क्या कार्य है। विटामिन क्या करता है, कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। यानी कि विटामिन डी का क्या होता है, ये विटामिन डी से कैल्शियम का बनता है, कैल्शियम बनता है जिससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए विटामिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब विटामिन हमने पढ़ा ABCD, डी विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया। और विटामिन, अब देखो विटामिन यहाँ पर देखो विटामिन ई और के बचे हैं। तो ई क्या है, ई यहाँ पर से जनन स्वास्थ्य से संबंधित है और के हमारे रक्त का थक्का जमाने से संबंधित है। दोस्तों जो आपकी वर्कशीट में नहीं दे रखा, क्योंकि आपके स्तर तक यही दे रखे हैं, ABCD दे रखे हैं। इसके बाद में दोस्तों मैं बता सकता हूँ आपको, वैसे इसमें मैं लिख देता हूँ आपको विटामिन के। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें विटामिन दे रखा है, एक तो के दे रखा है। के क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त का जो थक्का जमाता है ना, थक्का जमता है, जो हमारी चोट लग जाती है उसमें काम आता है। कौन सा, विटामिन के। और विटामिन के क्या किसमें पाया जाता है, ये भी हरी सब्जियों में इनमें पाया जाता है। और एक है विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है, ये जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये जनन स्वास्थ्य से संबंधित है दोस्तों। तो ये आपके अभी आपको दिया नहीं है, ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर आपका इतना कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए हम आ जाते हैं इधर। आपको देखो ये हो गया विटामिन हो गया। अब खनिज लवण पढ़ते हैं। देखो खनिज लवण क्या होता है, जो खनिज लवण जो जमीन में पाया जाता है, खनिज लवण कहाँ मिलता है, जमीन में पाया जाता है। वो किस प्रकार से प्राप्त होता है, अब देखो उसको क्या क्या स्रोत है, किस प्रकार से क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। खनिज लवण की भी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन की होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं और पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं दोस्तों। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, ये क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भी खनिज होते हैं। ये सभी मिट्टी से प्राप्त होते हैं, पर ये जब पशु का घास फूस खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, तो वो भी पेड़ पौधे मिट्टी से लेते हैं, और वो पशु पेड़ पौधों में आता है, और पेड़ पौधों में से पशुओं में आ जाता है। तो इस प्रकार से आता है, और पशुओं का जैसे हम दूध पीते हैं तो हम में आ जाता है। इस प्रकार से खनिज लवण हमें प्राप्त होता है। अब देखो खनिज लवण में यहाँ पर देखिए खनिज और इनके स्रोत यानी जहाँ से इनको प्राप्त किया जाता है। तो देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का स्रोत का मतलब जानते हो, जिससे हमें प्राप्त होता है दूध से कैल्शियम मिलता है। इस वजह बच्चों दूध पिया करो, फुल मात्रा में भर पेट के दूध पिया करो। आप हरी सब्जी खाया करो, इनसे आपकी लंबाई बढ़ेगी, शरीर तंदुरुस्त होगा। आपको पता है ना, आपको पता है हरी सब्जी दूध में क्या पाया जाता है, मैंने बताया था, आपको नहीं बताया कि इनमें विटामिन भी पाया जाता है। तो जैसे हड्डियाँ, अब देखो कैल्शियम से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, दांतों का निर्माण होता है, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। अभी रक्त का थक्का जमता है कैल्शियम से। तो विटामिन के, जब विटामिन के भी क्या काम करता है, विटामिन के भी यही काम करता है, रक्त का थक्का जमाने का दोस्तों। ठीक है, और देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। फास्फोरस मांस, मछली और अंडे में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है, मांस, मछली और अंडे में। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए उपयोगी है। जो मांस, मछली, अंडे खाता है वो भरपूर मात्रा में इन्हें खाया करो आप, जिससे आपकी हड्डियां और दांतों के निर्माण अच्छा हो और आप तंदुरुस्त रहे। फिर है आयरन देखिए आप, आयरन क्या, लोहा। आयरन को क्या कहते हैं, लोहा। ये आयरन शब्द है, तो इसको हम लोहा कहते हैं। तो देखो लोहा, लीवर, मांस और हर सब्जियों में भी लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ये शरीर में रक्त निर्माण के लिए आवश्यक है, यानी कि हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करता है आयरन। तो किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में। देखो प्यारे बच्चों, हरी सब्जी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से आज से आप हरी सब्जियों का सेवन करना ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है। देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आयरन के बाद में आयोडीन। आपको पता है आपके उस पे नमक पे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक खाइए, यदि नहीं खाएंगे तो घेगा रोग हो जाएगा। ये एडवाइजमेंट भी आता रहता है ना टीवी में, आप देखते हो। तो ये क्या है, आयोडीन क्या है? ये समुद्री खाद्य पदार्थ है। क्या है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? समुद्री खाद्य पदार्थ से, यानी समुद्रों से प्राप्त होता है आयोडीन, क्योंकि ये किस में, नमक में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ये शरीर की वृद्धि, यानी कि ये समुद्री खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। आयोडीन युक्त नमक से भी, आयोडीन युक्त जो नमक की थैलियों पे लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक, तो उसमें आयोडीन युक्त नमक से भी आयोडीन मिलता है। ये शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। इस वजह से यदि किसी बच्चे को आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है। इस वजह से अति आवश्यक है और वो बौना रह जाता है। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर, तो हम इसे अभ्यास करते हैं। आइए हम अभ्यास करें। देखो अब हम अभ्यास करते हैं, अब तक पढ़े जिसमें से आपको बताना है। हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। अब देखो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन है, हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो विटामिन आपको पता है हड्डी और दांतों को मजबूत कौन करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए, ये देखिए, देखो हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, कौन करता है? विटामिन डी। कौन कर रहा है? विटामिन डी करता है। तो पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको आंसर यहाँ पर, एक का आंसर ये हो गया, कौन करता है? ये। तो विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर ये हो गया आपके। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जो आपके समझ में सही तरीके से आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ आपको, इसको देखिए, आपकी ये वर्कशीट है और इसमें मैं मिटा देता हूँ इनको। देखिए दोस्तों, इनको मैं मिटा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने मिटा दिया, ये मैंने मिटा दिया। जी, आपको आंसर देने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, लिखने में। अब देखिए दोस्तों, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया डी कि अगर आपकी हड्डी होगी, ये विटामिन डी, ये क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर एक है आपका, उसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है ये आंसर। ओके, तो विटामिन डी में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा, विटामिन सी हमारे और को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, विटामिन सी हमारे क्या करता है, यहाँ पर नींबू और नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर से मिलता है। और ये क्या करता है, देखो ये विटामिन सी, ये दांत और मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखता है। किसको? दांत और मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखता है। तो यहाँ पर विटामिन सी, यानी कि आंसर आपका तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, ये है दांत और मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएंगे। ये हमारे दांत 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 लिख दिया, और मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखता है, मसूड़े को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? अब दोस्तों, आपको अभी अभी मैंने बताया था कि समुद्री भोजन में कौन सा पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक और समुद्री भोजन में जो खनिज पाया जाता है वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में और बता देता हूँ आपको। देखो, ये रहा आयोडीन, समुद्री खाद्य। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ पाया जाता है? समुद्री खाद्य में, तो आयोडीन पाया जाता है दोस्तों। ये आपका तीसरा आंसर हो गया। अब देखो, इसके बाद में है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है? क्योंकि आपको पता है गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। तो आपको पता है विटामिन ए क्या करता है? हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो इस वजह से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 का आंसर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखो,
हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों नीचे। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? और आपको पता है कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम की आवश्यकता क्योंकि ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी वो लंबाई बढ़ाता है। तो देखो तो कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखो, आपको मैं बताता हूँ हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियाँ और दांत मजबूत हो जाते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? देखो ये इधर भी देखो, यहाँ पर ये कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए, रक्त के थक्का के लिए, जमने के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहाँ है? ये रहा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यह है कि हमारे शरीर के हड्डियों और दांतों के लिए निर्माण के लिए रक्त के थक्का जमने में मदद करता है कैल्शियम। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया। यदि आप मछली, मांस, अमरूद खाते हो तो इन खाद्य पदार्थों में कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं? आपको पता है मछली, मांस और इनमें से कौन कौन से, देखो देखो मछली और मांस में आपको पता है विटामिन बी भी मिल रहा है और विटामिन बी मिल रहा है। और देखो फिर देखिए आपको यहाँ पर मांस और एक फिर लास्ट में आ गया अमरूद। अमरूद से क्या मिलता है? देखो अमरूद से विटामिन सी, तो बी और सी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ आपको कि अमरूद, देखो मछली और इससे तो मछली और मांस से तो विटामिन बी मिलता है और अमरूद से विटामिन सी मिलता है। दोस्तों प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। देख लिया आप दोस्तों, यहाँ पर देखो विटामिन सी किसे अमरूद से मिल रहा है और मांस और मछली से क्या मिल रहा है? विटामिन बी। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है उन पर आप कॉल कीजिए और मेरे से आपकी डाउट क्लियर कीजिए। अब नेक्स्ट वर्कशीट आएगी जब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में।